फ्री मेडिकल कैंप के डे 2 का आगाज़ हमने एक रिफ्रेशिंग मॉर्निंग से किया। उर्दू के अच्छा, अब हम दूसरा मेडिकल कैंप करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ी स्टे की हमने, रात जो है वो गुजारी। ये हमारे साथ एक भी बना है सेकंड के माल मुबासा। तो इस तरह के लोग अपने साथ ना लाए मेडिकल कैंप पर, सीनियर्स ही आए, वरना फिर एक्सपीरियंस इसी तरह का होता है। तो आपको व्लॉग में फिर से वेलकम करते हैं और दूसरा मेडिकल कैंप जो है उसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। ये व्यू भी आप चेक कर लें। हमने डे 2 के लिए जो लोकेशन चूज़ की है वो बुनेर का एक एक्सट्रीम है, जिसका मतलब कि वो बुनेर का बॉर्डर माना जाता है। और इन पहाड़ों के उस तरफ हमें शांगला स्वात के इलाके मिलते हैं। एक एक्सट्रीम पर होने की वजह से और ज़्यादा एलिवेशन की वजह से ज़्यादातर लोगों से ये इलाके रह जाते हैं जो मुतासर हुए हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये लोकेशन पिक की। यूँ ही हम अपने लोकेशन की तरफ बढ़े तो हमें ऐसा लगा कि हम बादलों के करीब होते जा रहे हैं और ज़मीन से दूर। Feels like you are traveling to the outer space। रास्ते में जो चढ़ाइयाँ हमें देखने को मिली तो वो भी ये कह रही थी कि भाई आप एक बहुत ज़्यादा एलिवेशन वाली जगह की तरफ जा रहे हैं। अब सुबह के करीबन 7-8 बज रहे थे कि हम अपने लोकेशन पर पहुंचे। आपको डॉक्टर इनायत शाह खुद ही बताएंगे कि हम कहाँ हैं और हमारे फ्री कैंप की लोकेशन का स्टेटस क्या है। सर आज हमारा सेकंड डे, आप हमें ज़रा बता दें कि हमारा प्लान है। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चे, इस तरह है ना कि हम अब आए हैं बुनेर के बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे। ये चकरजई का इलाका है और चूँकि ये बुनेर, यहाँ के अवामी लोग ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 17 जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो ये एक इलाका है। पीछे हमने एक कैंप भी देख लिया, जबलिया कैंप, जहाँ पे जो लोग जितने डिस्प्लेस हो चुके हैं, इंडी वे वालों ने उनको शेल्टर फराहम किया हुआ है। तो हम इस इलाके में अभी आए हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारी जो कैंप, मेडिकल कैंप की एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे होगी। मेरे साथ डॉक्टर वाहिद सुल्तान भी मौजूद है, जो यहाँ के मेडिकल स्पेशलिस्ट है, डगर अस्पताल में उनकी जॉब होती है, तो वो भी मौजूद है। और इंशाल्लाह हम आज इस इलाके को भी कवर करेंगे और जबलिया कैंप को भी कवर करेंगे। डॉक्टर वाहिद सुल्तान आ गए यहाँ। तो डॉक्टर वाहिद सुल्तान, इस इलाके के बारे में कहेंगे, आप हमें ज़रा बता दें। अच्छा जी, इस तरह की ये जो चार्ज इलाका है ये काफ़ी वास्ट एरिया है। तो हिल एरिया, तो यहाँ पे एक से ज़रा मसला होता है। अब जिस मुकाम पे हम खड़े इसको गानशाल मेरा कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मुतासर हुए। यहाँ पे एक एरिया है जिसको जबगे कहते हैं। तो हम वापस ही उधर भी जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा जो मेडिकल एक्टिविटी है वो इसी स्पॉट पर इंशाल्लाह होगी। हमने इतला की जो मुतासरीन वो आएंगे इंशाल्लाह। लोकल लोग भी हमारे साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया कि डॉक्टर इनायत शाह ने हमें एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया इस मेडिकल कैंप के बारे में। उनके साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाहिद भी हैं और ये कैंप जो है ये डॉक्टर इनायत शाह के सुपरविज़न में और उनकी लीडरशिप में ये कैंप अरेंज हुआ है। तो इस तरह के इलाके जो कि आउट ऑफ रीच हैं, जिस तरह के आप ये सीनरी देख सकते हैं, तो इस तरह के इलाकों में फिर ये मेडिकल कैंप जो है ये अरेंज होने जा रहा है।
जैसा देख सकते हैं हमारा जो डे 2 है, यहाँ पर हमने यहाँ पर सेट करवाया है। यहाँ पर अगर ये जगह दिखाएं तो यहाँ पर फैमिलीज हैं, कुछ 7-8 घर हैं, तो इनको हम सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्री मेडिकल कैंप के लिए जितने भी मेडिसिन्स थे और जितने भी सप्लीमेंट्स थे जो दरकार थे वो लोकेशन पर पहुंच गई थी और डॉक्टर इनायत शाह इन चीज़ों का खुद जायज़ा ले रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में हमने अपने फ्री मेडिकल कैंप डे 2 का आगाज़ किया और बिस्मिल्लाह की। फ्री मेडिकल कैंप के शुरू होते ही अफेक्टिस का आना शुरू हुआ। यहाँ पर सैलाब से अफेक्टेड इतनी फैमिलीज नहीं थी, मगर क्लाउड बर्स्ट से अफेक्टेड लोग थे, तो उन लोगों का आना शुरू हुआ। यहाँ पर बहुत मासूम और खूबसूरत बच्चे भी थे जिनको फ्री मेडिकल कैंप की ज़रूरत थी। डॉक्टर इनायत शाह ने उनका भरपूर जायजा लिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखते गए और हमारी टीम भी स्टैंड बाई पर मौजूद थी। जो मेडिसिन थे वो मुहैया करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फार्मासिस्ट भी थे जिन्होंने हमारी हेल्प की, उनकी ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन उनको फराहम करते। कुछ ही वक्त में पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी टीम को मुश्किल भी हुई उनको मैनेज करने में, बट फिर भी हमारी जो टीम थी IPMR के स्टूडेंट्स थे, ABMS के कुछ लोग थे हमारे साथ, तो उन्होंने भरपूर कोशिश की और एक बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में दवाइयाँ जो थी, मेडिसिन जो थी और उन लोगों को तसल्ली भी देते रहे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। देख सकते हैं कि ये जो हिली एरिया है एक स्लाइडिंग टाइप ऑफ हुई है यहाँ पर, तो इससे भी घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। हमारा जो फ्री मेडिकल कैंप लगा है इस हिली एरिया में वो इन्हीं लोगों के लिए है। ये जितने भी लोग हैं ये आ रहे हैं फ्री मेडिकल कैंप की तरफ और हमारी टीम IPMR वेलफेयर सोसाइटीज़ अंडर द सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर इनायत शाह हम ये कैंप कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 बज रहे हैं लगभग और 1 बजे तक हम ये फ्री मेडिकल कैंप जो है ये सारी चीज़ें पैक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंप के हालात हैं। ये जो लाला है तो इनको एक दवाई मिली है, यहाँ पर हमारी टीम को कह रहे थे कि मुझे एक दवाई दी गई है और जितने जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दी गई ना। तो मैसेज ये है कि दवाइयाँ लोगों को कम मिलती हैं तो इस पर खफा होते हैं कि मुझे ज़्यादा दवाइयाँ क्यों नहीं दी गई। तो इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। एक किस्म के लोग होते हैं जिनको हम चाय लवर्स कहते हैं और इनका जो भी हो दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये लोग किसी हाल में भी चाय नहीं छोड़ते। वहाँ इट वॉज अ टी ब्रेक, यहाँ पर हमारी टीम को चाय पिलाई गई। अच्छा, ये हम अभी पैकिंग कर रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप का डे 2 जो है वो ख़त्म होता है। हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर ये सामान जो है ये रहता है। अब ये सामान कुछ रास्ते में लोगों को देंगे, वहाँ पर जो टेंट्स की बात की है हमने तो वहाँ पर देंगे ये सामान, और कुछ फिर हमारा प्लान ये है
कि सवाबी जाएंगे, तो सवाबी में एक कैंप जो है सैटरडे को अरेंज करेंगे, तो वहाँ से भी कुछ मेडिसिन लेंगे, कुछ ये हो जाएंगी। तो बस इस तरह एक ट्राई फ्री मेडिकल कैंप अरेंज कर सकेंगे। हुआ है पैसा चाहिए। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर क्राउड बर्स्ट हुआ है, जहाँ सीनरी बहुत कमाल की सीनरी है। अल्लाह ताला को इस अज़ाब से बचाए। और सामने जो अंकल है वो बता रहे हैं कि ये जगह जो है यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट ने तबाही जो है मचाई है कि ये जगह जो है ये नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसी लग रही है जैसे कोई नदी के लिए या पानी के लिए कोई रास्ता है। دا ګوره لومبه ساس کې چیرې دا پوری مخامخ دا غسپین ځای چې دی دا باروچات ها 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 د دې کور سره چې دا چړای روانه شي را بیا چې په خطه شروع شي نو بیا 15 شپږ دی فقط بیا باندې کېدلی ها 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 بیا راته په خطه شروع شي دا سیلاب او ها ها اخیری کور چې دی دا پترې چې دی پترې د دې نه بره غلطه یو کور هغه ولډي انسانان بچي अच्छा, आप लोगों ने देखा कि चाचा ने बहुत बातें की, लेकिन इनका कहना ये था कि एज अ समरी मैं आपको बता दूं, कह रहे थे कि अब इस फ्री मेडिकल कैंप के लिए उन घरों में से जो हमने आपको दिखा दिए ना, वो जगह जो डिफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ से लोग आए थे। और ये कह रहे हैं कि क्राउड बर्स्ट जो है उसका सीन कुछ इस तरह होता है कि पानी की बूंद नहीं होती है, बहुत बड़ी बूंद, पानी का एक बहुत बड़ा खतरा, तो उस तरह हो सकता है। और कह रहे हैं कि बुनेर में इसने ज़मीन में सुराख किया हुआ है, तो ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि ये इतना नुकसान पहुँचा। और इन लोगों ने कहा कि इसमें एक बंदा इस तरह था इन घरों में कि वो औरों के पीछे चला गया कि हमारे ऊपर चढ़ाई जो है वो हो गई, तो वो भी इसमें शहीद हो गए। तो ये एक अज़ाब है, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि बस अल्लाह के काम है। और बहुत से ऐसे हमें भी एक मौका मिलता है इसमें कि इस तरह की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स अरेंज करें, और इन लोगों की जितनी भी माली इमदाद है या जो भी है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के साथ करें ताकि इन लोगों की मदद हो सके। अच्छा, ये आप देख लें, ये कह रहे हैं चाचा कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो इस घर से बहुत करीब से गुजरा है, कि मतलब इसको अपने लपेट में ले रहा था। बस अल्लाह की हिकमत है इसमें कि ये घर जो है अब आप देख लें कि ये किस तरह जो है अब नीचे का जो जितना भी एरिया है वो लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये इस तरह है कि एक पानी का नल जो है वो नहीं होता कि वो बस जग जाए और स्पीड से वो बहे, तो उसी तरह का होता है क्लाउड बर्स्ट। मतलब जितनी भी एस्टिमेट होती है नुकसान की, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हाँ, ये है, खूबसूरत इलाके हैं ये, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। क्लाउड बर्स्ट अब यहाँ पर हुआ है, इससे अफेक्टेड लोग हैं, इसकी हम मदद करें ताकि ये जगह जो हैं इसी तरह खुशहाल रहें और आबाद रहें। कैंप ख़त्म करने के बाद हमारे लंच का टाइम हुआ था। लंच का टाइम तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन हमने लंच जो है फिर किया। यहाँ पर जितना भी सामान था खाने का वो घरेलू था, वही की पैदावार थी जहाँ पर हम थे। ये हमारा फ्री मेडिकल कैंप जो है वो अख्ताम पर पहुँचता है, और हमारा अगला फ्री मेडिकल कैंप जो है वो हम अरेंज करेंगे सवाबई में। जी जी सवाबई में। तो अब हम हैं बुनेर में, और बुनेर में भी हम कौन सी जगह में? चगरजे। अच्छा, ये वो जगह है जो कि क्लाउड बर्स्ट से बहुत अफेक्ट हुई थी, और यहाँ पर कोई लोग नहीं आए थे ना,
तो हम आए हैं यहाँ पर, बहुत से लोगों को रिलीफ मिला है, मेडिसिन मिली हैं उनको, और भी सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी दिए हैं। अब हम जाएंगे सवाबाई। वहाँ भी ऐसे लोकेशन का पता चला है जहाँ पर वो जगह सैलाब से ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, तो अब हम जाएंगे वहाँ। लेकिन उससे पहले हम मेडिसिन जो हैं उसकी रीस्टॉकिंग करेंगे, मेडिसिन उठाएंगे, उसे इस गाड़ी में लोड करेंगे और फिर जाएंगे सवाबाई की तरफ। तो आपको दिखाते हैं रास्ता और फिर मिलते हैं सवाबाई में। हम गाड़ी में बैठे हैं और गपशप लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये होता है जब आप खल्क़ करने निकले ना और आपका जो मकसद होता है वो सक्सेसफुल हो, और इसी तरह की खुशी होती है, इसी तरह की इंजॉयमेंट होती है। लोग टपते हैं हाँ फॉर श्योर वो होता है, लेकिन ये मज़ा भी होता है। ये सीनरी हो और ये कंपनी हो, तो सब आरिफ अली चाचा जो है हमारे साथ हैं, ये भी चिल अंकल हैं और गपशप लगाते हैं। सवाबाई पहुँच कर आपको रास्ते में स्टॉप होगी, तो इसको एडअप करेंगे और मेडिसिन फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा नेक्स्ट मेडिकल कैंप जो है वो किस तरह। चूँकि जुम्मे का दिन था तो हम रास्ते में नमाज़ के लिए रुके, नमाज़ पढ़ी। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. यहाँ पर हमें गाड़ी की टंकी ने कहा कि आपको मैंने इतना घुमाया फिराया और अभी भी आप और भी घूमना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि आप मुझे कुछ पिलाए नहीं, तो हमने इस टंकी फुल करवाई। फ्री मेडिकल कैंप के बाद हम बहुत थक चुके थे और आपको इस क्लिप से अंदाजा हो सकता है कि कितना। वी टुक अ नैप और टू, और हमने अपने आप में कुछ एनर्जी लाने की कोशिश की ताकि हम उस लोकेशन तक पहुँचे जहाँ पर हम स्टे करेंगे। साथ ही साथ आप ये व्यू भी चेक करें कि आप थक चुके हो एक अच्छा काम करने के बाद और इस तरह का व्यू आपको मिले। आई कैन अश्योर यू दिस कि ये फीलिंग और ये व्यू आपको घर बैठे, चाहे आपके साथ कितने भी डॉलर्स हों, पैसे हो, तो उस पर आपको नहीं मिल सकता। रास्ते में हम चाय के लिए रुके क्योंकि हमारे लोग असर के बाद की चाय मिस नहीं करते, तो हमने चाय पी। उसके बाद हमने मेडिसिन की रीस्टॉकिंग की और दोबारा हम रवाना हुए सवाबी की तरफ। ढलने वाला सूरज हमें ये कह रहा था कि हाँ मैं तो खूबसूरत हूँ, लेकिन आप भी जल्दी पहुँचे अपने उस लोकेशन पर जहाँ आप स्टे करेंगे। आज के लिए जो स्टे करनी थी वो IHS सवाबी में की। डॉक्टर इनायत शाह ने KMU के IHS के डायरेक्टर के साथ बात की थी, जिन्होंने हमें रूम्स फराहम की। वहाँ पर हमने IHS सवाबी में आज का क़याम किया। जो स्टॉप है तो आज शाम के लिए हम रुकेंगे KMU IHS सवाबी में। तो फ्री मेडिकल कैंप जो है उसका तीसरा और आखिरी दिन जो है वो कल होगा, आपको आगाह करते रहेंगे।